दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के अपमान से रात भर नींद खोई है? क्या किसी के बोले हुए शब्द आज भी आपके दिलों में चुभते हैं? लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो व्यक्ति आपका अपमान करता है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा गुरु भी बन सकता है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान आपको कभी दुखी कर ही नहीं पाएगा। आखिर वो रहस्य क्या है? आइए जानते हैं। राजा जनक बोले, गुरुदेव, संसार में सबसे अधिक पीड़ा किस बात से होती है? अष्टावक्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी पूर्णिमा की रात चंद्रमा पर होती है। वे बोले, राजन, तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, धन का नुकसान फिर पूरा हो सकता है, प्रियजन का वियोग भी समय के साथ सहन हो ही जाता है, लेकिन अपमान यदि मनुष्य पकड़ कर बैठ जाए तो वह जीवन भर मनुष्य को जलाता ही रहता है। जनक ने सर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मेरी समस्या यही है, जब कोई मेरा अपमान करता है, मेरे भीतर क्रोध उठता है। मैं रातों तक उसी घटना को याद करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, पहले ये जानो कि अपमान वास्तव में होता क्या है। जब तक तुम अपमान की जड़ नहीं समझोगे, तब तक उसका समाधान भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर अष्टावक्र राजा जनक को आश्रम से बाहर ले जाते हैं। कुछ दूरी पर एक विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली थी। अष्टावक्र ने पूछा, राजन, यदि कोई इस वृक्ष को गाली दे तो क्या ये वृक्ष दुखी होगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, वृक्ष तो कुछ भी नहीं कहेगा। अष्टावक्र ने फिर पूछा, यदि कोई इसकी प्रशंसा करे कि ये संसार का सबसे सुंदर वृक्ष है, तो क्या ये प्रसन्न होकर नाचने लगेगा? जनक मुस्कुराए, अरे नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, यही आत्मज्ञानी की पहचान होती है। वो ना प्रशंसा से भूलता है, ना अपमान से टूटता है। राजा जनक कुछ क्षण मौन रहे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो दूसरों के शब्दों से अपना मूल्य तय करते हैं, दूसरे वे जो अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं। पहले लोग हर अपमान से टूट जाते हैं, दूसरे लोग मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, जब कोई हमारे सामने अपमान करता है, तब मन अपने आप दुखी हो ही जाता है, उसे कैसे रोके? अष्टावक्र के पास बहती नदी की ओर संकेत दिया, इस नदी को देखो, इसमें कोई फूल डाले या कूड़ा, नदी बहती रहती है। यदि नदी हर वस्तु को पकड़कर बैठ जाए तो उसका प्रवाह रुक जाएगा। उसी प्रकार मन भी हर अपमान को पकड़कर बैठ जाता है, इसलिए वो अशांत रहता है। इतने में एक युवक दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। वो बहुत क्रोधित था। उसने आते ही अष्टावक्र से कहा, आपके शिष्य ने मेरा सबके सामने अपमान किया है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। अष्टावक्र शांत रहे। उन्होंने केवल इतना पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? युवक बोला, जिसने दिया उसी के पास। अष्टावक्र बोले, उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान देता है, तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो अपमान उसी के पास रह जाता है जिसने दिया हो। युवक कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। राजा जनक भी ये सुनकर गहरे विचारों में डूब गए। अष्टावक्र बोले, राजन, संसार में अधिकांश लोग अपने भीतर से दुख, ईर्ष्या, असफलता और क्रोध को दूसरों की ओर फेंकते हैं। जो भीतर से दुखी होता है, वही दूसरों को दुख देना चाहता है। इसलिए किसी का अपमान उसके चरित्र का परिचय देता है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। जनक ने पूछा, तो क्या हमें हर अपमान सह लेना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, नहीं राजन, सहना और स्वीकार करना अलग बात है। अन्याय का उचित प्रतिकार करो, लेकिन क्रोध और प्रतिशोध से नहीं, विवेक और धैर्य से। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम भी वैसे ही उत्तर देते हो, तो तुम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करे, बार बार हमें नीचा दिखाए, तब क्या करना चाहिए? क्या तब भी हमें मौन ही रहना चाहिए? क्या ये उचित होगा?
अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, क्योंकि हर अपमान का उत्तर मौन नहीं होता और हर मौन कमजोरी भी नहीं होती। प्रातः काल होते ही वे फिर आश्रम पहुंचे और विनम्रता से बोले, गुरुदेव, कल आपने कहा था कि हर अपमान का उत्तर मौन नहीं होता। कृपया बताइए, कब मौन रहना चाहिए और कब उत्तर देना चाहिए। महर्षि अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि कोई व्यक्ति कीचड़ में खड़ा होकर तुम्हें कीचड़ में आने के लिए ललकारे, तो क्या तुम उसके साथ उतर जाओ? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, यदि मैं भी उतर गया तो मैं भी उसी कीचड़ से भर जाऊंगा। अष्टावक्र बोले, यही पहला नियम है। जो व्यक्ति केवल तुम्हें क्रोधित करने के लिए अपमान करता है, उसे उत्तर देना उसके उद्देश्य को पूरा करना है। ऐसे व्यक्ति के सामने मौन सबसे बड़ी शक्ति है। इतने में आश्रम का एक शिष्य घबराया हुआ आया। उसने कहा, गुरुदेव, गांव का एक व्यापारी बाहर खड़ा है। वो क्रोध में सबके सामने आपके बारे में कटु बातें कह रहा है। जनक ने सोचा कि अब गुरुदेव अवश्य उसे बुलाकर समझाएंगे, लेकिन अष्टावक्र शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद व्यापारी स्वयं आश्रम में आ गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। वो ऊंची आवाज में बोल रहा था, लोग कहते कि तुम ज्ञानी हो। यदि इतने ज्ञानी हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो, या फिर मान लो कि तुम्हारा ज्ञान केवल दिखावा है। आश्रम के सभी शिष्य उत्तेजित हो उठे। वे व्यापारी को रोकना चाहते थे, लेकिन अष्टावक्र ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का संकेत दिया। उन्होंने व्यापारी की ओर देखकर केवल इतना कहा, जब तुम्हारे भीतर का तूफान शांत हो जाए तभी आना। अभी तुम सत्य नहीं, केवल अपने क्रोध की आवाज को सुन रहे हो। व्यापारी और अत्यधिक क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आपने उसे उत्तर क्यों नहीं दिया? अष्टावक्र बोले, राजन, जो व्यक्ति सुनने नहीं आया उसे समझाना समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। क्रोध में डूबा मन सत्य को नहीं सुनता। कुछ दिन बीत गए। वही व्यापारी फिर आश्रम आया। इस बार उसका चेहरा शांत था। वो अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, उस दिन मैं अपने व्यापार में हुए नुकसान के कारण क्रोध में था। मैंने अपना दुख आप पर उतार दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। अष्टावक्र ने उसे उठाकर गले लगा लिया। फिर जनक से बोले, देखा राजन, यदि उस दिन मैं भी क्रोध करता तो एक और शत्रु बन जाता, लेकिन मौन ने उसके भीतर पश्चाताप को जन्म दिया। जनक ने सर हिलाया, पर उनके मन में अभी भी एक ही शंका थी, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करे, हमें कमजोर समझे और कभी ना बदले, तब क्या करना चाहिए? अष्टावक्र इस बार गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अब दूसरा नियम सुनो। वे जनक को जंगल की ओर लेकर गए। वहां एक सूखा वृक्ष खड़ा था, जिसकी एक शाखा बार बार हवा में टूटकर नीचे गिर रही थी। अष्टावक्र बोले, यदि वो शाखा बार बार तुम्हारे सर पर गिरे तो क्या तुम उस बार उसे सहते रहोगे? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, मैं उस स्थान से हट जाऊंगा। अष्टावक्र ने कहा, यही बुद्धिमानी है पुत्र। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बदलता नहीं है, उसे बदलना ही नहीं है। उसे दूरी बना लेना कमजोरी नहीं बल्कि विवेक है। उन्होंने आगे कहा, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम बार बार उसी विष को पीते रहो। क्षमा मन में रखो, लेकिन आवश्यकता हो तो दूरी भी बनाए रखो। इतने में एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, गुरुदेव, वर्षों पहले मेरे एक मित्र ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन आज भी उसके साथ नहीं रहता। क्या मैं गलत हूँ? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं, विषैले शाम से घृणा मत करो, लेकिन उसे गले भी मत लगाओ। राजा जनक ये सुनकर भीतर तक हिल उठे। अष्टावक्र बोले, राजन, संसार में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले वे भूल से तुम्हारा दिल दुखा देते हैं, उन्हें समझाओ। दूसरे वे जो क्रोध में अपमान करते हैं और बाद में पश्चाताप भी करते हैं, उन्हें क्षमा करो। तीसरे वे जो जानबूझकर बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनसे सम्मान पूर्वक दूरी बना लो। यही आत्म सम्मान है। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि ऐसा व्यक्ति हमारा अपना हो, मित्र, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य? तब अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, रक्त का संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बड़ा संबंध सत्य और सम्मान का होता है।
जहाँ पर बार बार अपमान हो, वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे मर ही जाता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, द्वेष तुम्हें बांध देगा, लेकिन अपने जीवन की शांति को बचाने के लिए सीमाएं बनाना भी आवश्यक है। फिर जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि अपमान किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही भाग्य से मिले, तो यदि जीवन बार बार हमें गिराए, लोग हमारा मजाक उड़ाए और हर ओर असफलता ही मिले, तब मन को कैसे संभाले? अष्टावक्र ने जनक को ध्यान से देखा और बोले, राजन, आज मैं तुम्हें अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। वही घटना तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा। जनक ध्यान पूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, जब मैं बालक था, मेरा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। लोग मुझे देखकर हंसते थे, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते, बड़े मुझे दया की दृष्टि से देखते। किसी ने मेरे भीतर के ज्ञान को नहीं देखना चाहा, सबने केवल शरीर को देखा। फिर अष्टावक्र बोले, एक दिन मैं एक विशाल सभा में पहुंचा, वहां अनेक विद्वान थे। जैसे ही मैं सभा में प्रवेश किया, सभी मुझे देखकर हंस पड़े। किसी ने कहा, ये बालक क्या ही ज्ञान था। किसी ने कहा, पहले अपना शरीर को सीधा करो। फिर पूरी सभा ठाकों से गूंज उठी। जनक की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, तब आपको कैसा लगा? अष्टावक्र मुस्कुराए, मैं भी हंस पड़ा। जनक चौंक गए, आप भी हंसे? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आ गया कि वहाँ लोग ज्ञान नहीं, केवल शरीर देख रहे थे। जो केवल शरीर देखता है, वो आत्मा को कैसे पहचान सकता है? उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मैंने दूसरों की राय से अपना मूल्य तय करना छोड़ दिया, उसी दिन मैं भीतर से स्वतंत्र हो गया। जनक मौन हो गए। अष्टावक्र ने एक पत्थर उठाया और उसे पास की झील में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी की लहरें उठी। फिर उन्होंने पूछा, राजन, यदि ये झील गहरी ना होकर केवल एक छोटा सा गड्ढा होती तो क्या होता? जनक बोले, थोड़ा सा पत्थर भी उसे पूरी तरह हिला देता। अष्टावक्र बोले, यही मन का रहस्य भी है। जिसका मन छोटा होता है, वो हर छोटी बात से हिल जाता है। जिसका मन गहरा होता है, सबसे बड़ा अपमान भी उसे डिगा नहीं सकता। इस प्रकार उन्होंने जनक को समझाया कि कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर भी होता है, कभी विवेक पूर्वक शब्द और कभी सम्मान पूर्वक दूरी। लेकिन एक प्रश्न अभी भी सभी के हृदय में जीवित था। उन्होंने अष्टावक्र के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपको क्षमा तो कर देता हूँ, लेकिन उनका कहा हुआ अपमान बार बार याद आ जाता है। वर्षों बाद भी वे मन में गूंजता ही रहता है। क्या यही क्षमा है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, नहीं राजन, जिसने केवल शब्दों से क्षमा की, उसने क्षमा नहीं की। सच्ची क्षमा वहाँ होती है जहाँ मन उस घटना को पकड़ना छोड़ देता है। जनक ने पूछा, लेकिन मन छोड़ता क्यों नहीं? अष्टावक्र ने पास रखा एक मिट्टी का घड़ा उठाया, उसमें थोड़ा सा स्वच्छ जल भरा। उन्होंने उसमें एक मुट्ठी राख डाल दी। जल तुरंत मटमैला हो गया। फिर बोले, यदि मैं इस जल को बार बार हिलाता रहूं, तो क्या ये कभी साफ होगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, और यदि इसे कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिर छोड़ दूं, तब राख नीचे बैठ जाएगी और जल फिर से स्वच्छ दिखाई देगा। अष्टावक्र मुस्कुराए, यही मन का नियम भी है। तुम अपमान को भूलना नहीं चाहते, तुम उसे बार बार याद करके हिलाते रहते हो। हर बार जब तुम उस घटना को दोहराते हो, घाव फिर से ताजा हो जाता है। कुछ क्षण मौन छा गया। फिर अष्टावक्र बोले, राजन, समय घाव नहीं भरता, घाव तब भरता है जब मन उसे कुरेदना बंद कर देता है। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो पहले अपने भीतर 3 प्रश्न पूछो। पहला, क्या उसकी बात सत्य है? यदि सत्य है तो उसे सुधार लो। दूसरा, क्या उसकी बात असत्य है? यदि असत्य है तो चिंता क्यों? तीसरा, क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन का मार्गदर्शक है? यदि नहीं तो उसके शब्दों को इतना महत्व क्यों देना? इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिलते ही मन शांत होने लगता है। यही अष्टावक्र की महत्वपूर्ण शिक्षा थी, जो राजा जनक ने। अपमान का सबसे बड़ा उत्तर प्रतिशोध नहीं, बल्कि ऐसा आत्मज्ञान है जहां अपमान पहुंच ही ना सके। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही अनमोल कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।